और अभी थोड़ा निफ्टी बैंक और ट्रेड से निकल के बाहर चलते हैं और आज के दो एक्सीडेंट ऑफ द डे उनको समझने की कोशिश करते हैं। डिक्सन जोमेटो, यतन जोमेटो के नंबर्स तो फिर भी काफ़ी, अगर आप देखें, मायूस करने वाले थे, लेकिन डिक्सन के नंबर्स क्या इतने डैमेजिंग थे जो इतना बड़ा प्राइस डैमेज? वीरू, तो देखिए, अगर हम देखें डिक्सन टेक्नोलॉजीज में तो मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी थी कॉन कॉल पे। हालांकि बाजार थोड़ा बहुत चिंतित है केपेक्स प्लान्स को लेके। कंपनी एक सेमीकंडक्टर पुर्जे बनाने के लिए एक केपेक्स करने वाली है, जो डिस्प्ले फ्लैब्स होते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो फैब्रिकेशन का कारोबार है, यहाँ कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स के प्लान बनाए। केपेक्स हैवी होता है बिजनेस, रिटर्न्स अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा केपेक्स के चक्कर में कहीं कैश फ्लो में इम्पैक्ट ना है, शायद वो बाजार की चिंता है। अगर हम जेफरीज की माने तो उनका एक अंडर परफॉर्मर कॉल है स्टॉक पे 12,600 के टारगेट के साथ। और जेफरीज का मानना है कि स्टॉक FY26 बेसिस पे 107 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, तो शेयर बहुत महंगा है, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बहुत अनफेवरेबल है और शायद आज प्रॉफिट टेकिंग स्टॉक पे हावी होती हुई नजर पड़ रही है। शेयर में लगभग 11% का डाउनटिक आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वैल्यूएशन के चक्कर में ये बाजार का मानना है कि थोड़ा बहुत आज प्रॉफिट टेकिंग का मूड माहौल दिखाई पड़ेगा। डिक्सन जोमेटो आपकी स्क्रीन पे दोनों क्रैक होते हुए, जोमेटो पर ऑलमोस्ट 220 का प्राइस, इंट्राडे लो लगा करीब 210 का। सचिन, शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। तो दो डिक्सन आपकी, इनफैक्ट जोमेटो पे व्यू लेते हैं। यतिन, यहाँ पे क्या व्यू निकल के आ रहा है? जो प्राइस डैमेज हुआ है, और मेरे ख्याल से अब ये डेली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे काफ़ी प्राइस डैमेज है, बट नंबर्स और उस पर व्यू क्लियरली अगर हम देखें वीरू, तो कल क्लोजिंग आवर्स में जो जोमेटो का रिजल्ट आया था, यहाँ दिख भी रहा था कि जो क्विक कॉमर्स यानी ब्लिंकिट पे जो एक्सपेंशन का गाइडेंस मैनेजमेंट ने बढ़ाया है, उसके कारण लॉसेज आपको बढ़ते हुए नजर पड़ेंगे क्विक कॉमर्स सेगमेंट में। हालांकि फूड डिलीवरी बिजनेस में मार्जिन अच्छे आए हैं, लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो थी कि फूड डिलीवरी बिजनेस में थोड़ा बहुत स्लो डाउन का सामना करना पड़ रहा है। नवंबर के सेकेंड हाफ से थोड़ा बहुत स्लो ऑर्डर इनटेक होता हुआ नजर पड़ रहा है। जेफरीज की अगर हम माने तो 20 रुपये से टारगेट काट के 255 कर दिया है। Q3 मिक्स्ड है और कहीं ना कहीं फूड डिलीवरी बिजनेस में बेटर मार्जिन है। हालांकि क्विक कॉमर्स में जो कमेंट्री थी वो ऑफसेट करती है इस गेन को। और क्विक कॉमर्स की ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ तो है ही, लेकिन हायर कंपटीशन और इन्वेस्टमेंट्स के चलते यहाँ आपको नुकसान का सामना करना पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है शेयर। और शायद ये कमेंट्री जो है क्विक कॉमर्स में, उसको चलते के बाजार में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का माहौल यहाँ भी बनता हुआ नजर पड़ रहा है। जी हाँ, जो सबसे मजबूत या फिर जिस चीज़ के आधार पर अगर आप देखें, आप जोमेटो को सबसे ज़्यादा प्रीमियम देते थे, ब्लिंकिट, वहाँ के नंबर्स थोड़े से मायूस करने वाले, जैसे कि सचिन ने एक्सप्लेन भी किया। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पे जोमेटो एंड डिक्सन टेक्नोलॉजीज। आपका व्यू दोनों ही स्ट्रक्चर्स पे, असित स्पेशली जोमेटो, आप इन दोनों स्टॉक्स में कुछ करा आपने, या फिर अभी व्यू क्या है आपका इस वक्त असित? आई थिंक जोमेटो में कल मार्केट हाउस में जो आया था, आई थिंक दैट वाज ऑब्वियसली नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स एंड एवरीथिंग। बट मेरे हिसाब से अगर इसका फंडामेंटली देखेंगे, दो वी आर नॉट supposed to be talking about it from as a trading perspective, but at 315 or 310 का P था, which is kind of, उसका industry average is around 15 or 17 kind of thing. I think वो थोड़ा high valuation में with the kind of thing that has come, maybe that is bit of profit booking. But as of now, no fresh kind of shorting unless it is going below 200. I think the juice is out. So that is I'll be looking in Zomato. ओके, जोमेटो। यतिन, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, ये कमेंट था जोमेटो पे असित का। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज की सस्ता ऑप्शन ट्रेड की और थोड़ी सी स्कैनिंग और करेंगे। हाजिर होते हैं।